नमस्कार दोस्तों, हम लोग चौराहे पर जब बैठे हैं तो हमको मिल गए राम निवास पासवान और उनसे चर्चा कुछ चलेगी, क्योंकि अभी मौजूदा समय में एक काफ़ी विवादास्पद बयान हमारे देश के अंदर सुना गया है। वो ज्योतिष मठ पीठ के शंकराचार्य, जाने माने शंकराचार्य हैं, काफ़ी उनका वक्तव्य सुना जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जनता के सामने यह स्पष्ट किया जाता है कि संभवतः राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसलिए आज से उन्हें हिंदू न माना जाए। हिंदू पुरोहित पंडित हिंदू विधि से उनकी पूजा न कराएं, हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए, सभी हिंदू सनातनी धार्मिक कार्यों से उनको वंचित किया जाए। यह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान है और इस विवादास्पद बयान के बाद निश्चित तौर पर इसकी पड़ताल होनी ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी इस समय भारत में कांग्रेस पार्टी में वो शीर्ष नेता हैं और शीर्ष नेता के साथ साथ सामाजिक न्याय के चैंपियन भी माने जाते हैं, जिन्होंने संसद में जब सीधे बोला था कि हम इस देश के अंदर हमें मनुस्मृति की नहीं संविधान की ज़रूरत है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके शिल्पकार रहे हैं, और डट कर इसको बोला था, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों का काफ़ी उनके अंदर एक हड़कंप मच गया कि मनुस्मृति जिसको स्थापित किया जाता रहा है, जिसको बड़े ही सलीके से एक धार्मिक ग्रंथ बताया जाता है, जबकि वह दंड विधान है। तो उस पर हम जानना चाहेंगे परिचय के साथ। राम निवास जी, आप बताइए कि क्या वास्तव में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ से सहमति होना हिंदू धर्म में होने के लिए जरूरी है? राम निवास जी, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम राम निवास पासवान है। मैं भलुवनी पश्चिमी वार्ड नंबर 25 जनपद देवरिया से जिला पंचायत सदस्य हूँ। राजेश जी, जो आपने सवाल किया है, तो क्या जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, क्या वो सर्टिफिकेट लेकर बांट रहे हैं? वो सर्टिफिकेट देंगे कौन हिंदू है कौन नहीं हिंदू है। जो धार्मिक चीज़ होता है, जो धर्म मानने वाले लोग, वो आस्था की चीज़ होती है। हर व्यक्ति, जहाँ तक आज की जो आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर एक संविधान लागू हुआ है और संविधान ये सभी नागरिकों को अधिकार देता है कि वह जो चाहे वह धर्म मान सकता है, आबाद रूप से मान सकता है, वह नास्तिक भी हो सकता है। हमारे विचार क्या है, हमारे उसको वो बताएंगे नहीं, वो नहीं होते हैं कोई बताने वाले। और रही बात मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति का जो उनका जो दंडात्मक कानून है, जो एक विधान है, वह विधान कतई मनुस्मृति मानवता के खिलाफ है। वह मानवता से कहीं उसका कोई संबंध, रिश्ता है ये नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर जाति आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव सीधे झलक रहा हो, वह ऐसे चीज़ों को कतई एक्सेप्ट एक सभ्य समाज के लोग नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चीज़ हैं, और राहुल गांधी जैसे शख्सियत के लिए इस तरह का ये शब्द बोलते हैं या असंवैधानिक शब्द है। और मैं तो मांग करूंगा सरकार से, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी अगर भारतीय संविधान को मानते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं और संवैधानिक पद पे, सबसे बड़े पद पे दोनों लोग बैठे हुए हैं, अगर ये मानते हैं तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डाला जाए, तब हम लोग मानेंगे कि ये भारतीय संविधान को मानते हैं। नहीं तो कतई हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम तो ये मानेंगे कि इनकी जबान है और ये भाषा इन लोगों की है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। या निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हम विरोध करते हैं और मांग भी करते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल डाला जाए। शंकराचार्य, क्योंकि मनुस्मृति का विरोध कोई नया नहीं है। हमारे देश के अंदर तो संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति दिवस उनके उसी दिन से मनाया जाता है जब 1925
में 25 दिसंबर 1927 में महार आंदोलन चल रहा था, तो बाबा साहब ने भी मनुस्मृति का दहन किया था। और अभी लेकिन ये कैसा दौर है रामनिवास जी कि अभी 25 दिसंबर को BHU के स्टूडेंट इस पर परिचर्चा किए थे कि मनुस्मृति दहन जो बाबा साहब ने किया था, आखिर उसमें कितना मानव विरोधी चीज़ें भरी हुई हैं, महिला विरोधी चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन उन छात्रों पर भी कार्रवाई हो गई, उनको जेल भेज दिया गया। ये किस दौर में हम लोग जी रहे हैं? और यही मनुस्मृति से अलग जब भारत का संविधान लिखा जाता है तो मनुस्मृति के पक्षधर RSS जैसे लोग संविधान को जलाने की बात करते हैं और जलाते भी हैं, और मनुस्मृति को स्थापित करने की बात करते हैं। तो यह लेकिन पहले तो जला तक दिया जाता था, अब तो राहुल गांधी मनुस्मृति के खिलाफ बोल दिए, BHU में लड़कों ने उस पर परिचर्चा रख दिया तो उनको जेल हो गया। तो ये कौन सा दौर है? अब जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिसकी बात कह रहे हैं, वो ऐसे शंकराचार्य हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने वैदिक धर्म में को वेदांत दर्शन के अद्वैत दर्शन की बात करते हैं। जो अद्वैत दर्शन ये कहता है कि यह जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब ये जगत मिथ्या है, ये जगत मोह माया और अज्ञानता के वजह से लोग उसमें फंसे रहते हैं, असली चीज तो ब्रह्म है, ये बात करते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि अरे आदमी और ब्रह्म में तो कोई फर्क ही नहीं है। देखिए सर, सही बताएं, ये जितने पीठ हैं, जितने शंकराचार्य हो, चाहे जिस भी धर्म के धर्मगुरु हैं, ये सभी लोग राजनीति करते हैं। यह एक राजनीतिक पीठ है, ये सब राजनीति करने के लिए सारे बनाए गए हैं। और रही बात, देखिए ये संविधान विरोधी लोग हैं, यह संविधान का दहन ये लोग कर चुके हैं। जो विचारधारा सत्ता में 2014 के बाद बैठी हुई है, वो कतई इस संविधान को स्वीकार तो नहीं करती है। लेकिन एक हम उस चीज को ये कितना हो ये कर लें, लेकिन संविधान पे हम लोग आंच नहीं आने देंगे। संविधान को बचाने के लिए हम लोग इस देश का एक एक नागरिक कुछ भी करने के लिए तैयार है। और खास तौर से जो बहुजन तबका है, जो पढ़ा लिखा बहुजन तबका है, वह सचेत है। निश्चित रूप से हम लोग सचेत हैं संविधान को लेकर के, और संविधान पे हम आंच नहीं आने देंगे। लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोग अगर ये चाहते हैं कि हम मनुस्मृति लागू कर देंगे, और मनुस्मृति दिवस मनाने परिचर्चा करने पर BHU में हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम भी किया था, हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन भी दिया था उनको रिहा कराने को लेकर के, उनके मुकदमा को वापस लेने को लेकर के। लेकिन हम उस मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। और मनुस्मृति की बात है तो मनुस्मृति का दहन रोज हो रहा है, इनको नहीं पता है। ये कहते हैं महिलाओं को अधिकार, जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, कोई अधिकार नहीं दिया था। एक बहुत बड़े तबके को, जिनको शूद्र कह करके, इनका जो दंडात्मक व्यवस्था थी, उसमें एक उसी गलती पर ब्राह्मण अगर हैं तो कोई सजा नहीं। अगर छत्री हैं, दूसरा वर्ण छत्री तो 2 कोड़ा, वैश्य है तो 5 कोड़ा, और शूद्र है तो 12 कोड़ा। ये इनका जो भेदभावपूर्ण दंडात्मक व्यवस्था था, इसका हम कतई विरोध करते हैं। और दूसरी बात की दहन की बात है, महिलाएं आज देश के अंदर IAS हो रही हैं, PCS हो रही हैं, तमाम नौकरियों में जा रही हैं, MLA हो रही हैं, MP हो रही हैं, यहाँ तक राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ की 2 महिलाएं हो चुकी हैं। तो सवाल यह है कि यहाँ जब हमारे देश की महिलाएं अगर DM बन गई तो वहाँ भी मनुस्मृति का दहन हुआ। अगर शूद्र समाज से मुख्यमंत्री बनता है, DM बनता है, SP बनता है, MLA बनता है, MP बनता है, तो जहाँ भी जाता है तो वहाँ मनुस्मृति का दहन होता है। तो ये इस चीज से इनको चिढ़ है, इसलिए चाहते हैं कि समाज में जो पुरानी व्यवस्था थी, जो घिसी पीटी व्यवस्था जो इनकी जो थी, उसी व्यवस्था में इस देश को लाना चाहते हैं। 14 के बाद इस तरह की, क्योंकि उसी को मानने वाले, उसी को फॉलो करने वाले लोगों की इस देश के अंदर सत्ता है, और वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज हो। ये चाहते हैं कि मनुस्मृति का राज हो, लेकिन ऐसा कतई हम लोग नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी जी इस देश के आइकॉन है, इस देश के नौजवानों के आइकॉन है। और राहुल गांधी जैसे शख्सियत को अगर इस तरह की बात बोलते हैं, उन्होंने तो कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि हम हिंदू का विरोध करते हैं, मुसलमान का विरोध करते हैं ना। उन्होंने तो कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, उन्होंने तो अपना जनेऊ लेकर चला था दिखा करके। लेकिन अगर उनको इस तरह की बात बोलते हैं तो माफ कीजिएगा, आप शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं।
आप उस शंकराचार्य के पद पे बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा कोई धर्मगुरु इस तरह का, वो तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं हम। और हमारा देश तो वसुधैव कुटुंबकम की बात किया है। हम दुनिया को एक मानते हैं, हम दुनिया को, पूरे दुनिया के सभी धर्मों को हम मानने वाले लोग हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है, न्यायमूर्ति जब जे.एस. वर्मा, एम.पी. सिंह और के वेंकटा स्वामी थे, इन लोगों ने फैसला सुनाया था हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म कोई सख्त या कठोर धर्म जैसी चीज नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। जी। एक किसी धर्म ग्रंथ या किसी एक देवता से नहीं इसको बांधा जा सकता है। यह एक परंपरा वाला नहीं, यह विविध परंपराओं का एक समुद्र है, एक मिलन है। और हिंदू धर्म एक भौगोलिक पहचान थी एक जमाने में, जब प्राचीन फ्रांसीसी और या ग्रीक के लोगों की भाषा में इंडस वैली या जो था, या इंडस मतलब कि सिंधु या इंडस नाम से जाने वाले लोगों को ही यह हिंदू धर्म के नाम से स्थापित किया गया। मतलब हिंदू धर्म जो मुसलमान प्राचीन समय में, अगर हिंदू धर्म का अगर हम प्रचलन भी देखते हैं तो शुरू हजारों साल से हिंदू जैसी कोई चीज़ तो नहीं थी। लेकिन अल-बुरूनी जब 11वीं शताब्दी में आते हैं तो अपने साहित्य में यहाँ के भौगोलिक जो सिंधु के तरफ रहने वाले भौगोलिक स्थिति के लोगों को हिंदू बोलते हैं, लेकिन वह हिंदू धर्म के रूप में स्थापित नहीं था। लेकिन अंग्रेज जब आते हैं, औपनिवेशिक शासन आता है, तो उस समय पहली बार हिंदू धर्म को धर्म के रूप में, हिंदू को धर्म के रूप में चिन्हित किया जाता है। यानी कि जो मुस्लिम और ईसाई से थोड़ा फर्क लिए हुए लोग हैं, उनको हिंदू धर्म कह दिया गया। फिर हिंदू धर्म का राजनीतिकरण किया गया। लेकिन हकीकत में यह हिंदू धर्म अब एक हिंदुत्व की राजनीति का वह हो गया है, और एक इसके नाम पे सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं। आज शंकराचार्य जो खुद भी इस हिंदू धर्म को पता नहीं कैसे समझते हैं, इसकी कोई ऐसी नियमावली नहीं है कि आप नास्तिक होंगे, आस्तिक होंगे तो क्या होंगे, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक दोनों लोग मिलकर वैदिक धर्म में रहे हैं। यहाँ नास्तिक भी दर्शन रहा है भारत में, फिर भी हिंदू था। जैसे सांख्य दर्शन मानने वाले लोग शुद्ध नास्तिक हैं, लेकिन फिर भी उनको हिंदू कहा जाता रहा है। पूर्व मीमांसा के लोग भी नास्तिक रहे हैं। भारत के 6 दर्शनों में 2 दर्शन नास्तिक होने के बावजूद भी वह इनके धर्मों से रिश्ता रोकता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें कोई धर्माचार्य कहता हो कि आप मनुस्मृति के विरोधी हैं तो हिंदू धर्म से आपको बाइकाट किया जाता है। ऐसा तो पहले नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं ये मोतियाबिंद, एगो मोतियाबिंद होता है। और ये 2024 के बाद, ये आँख के 2014 के बाद यह ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जो शंकराचार्य खुद मोदी का विरोध करते थे, आज पता हुआ 180 डिग्री पलट के और फिर अब निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी, जो सामाजिक न्याय के एक चैंपियन बन चुके हैं भारत में, और सामाजिक न्याय के रूप में अब एक लंबे समय तक वो जाने जाते रहेंगे। अभी जातिगत गणना के रूप में जब मोदी खुद पलटवार किए हैं अपना, उनके मुद्दे को हथिया के कहें कि ठीक है हम इसको लागू कराएंगे, तो यानी कि विपक्ष के मुद्दे को ही छीनने की कोशिश किए। ऐसे समय में उस राहुल गांधी को ये बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो कहीं दोस्तों ऐसा ना हो कि शंकराचार्य का ही बहिष्कार होने लगे हमारे समाज में, और ऐसा माहौल न बन जाए कि ऐसे शंकराचार्यों को लोग दरकिनार करने लगे। हमारे साथी, हमारे ये नेता रामनिवास जी इसी बात को कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, जो लोग राहुल गांधी जैसे लोगों को हिंदू धर्म से बहिष्कार की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, मानहानि का दावा होना चाहिए। ये धर्माचार्य कौन होते हैं जो किसी के असहमति के आधार पे बिना किसी संविधान का सहारा लिए हुए न्यायपालिका की तरफ से अपना दंड विधान या अपना ऐलान करते हैं, अपना विवादास्पद बयान देते हैं। क्यों राम जी यही बात है ना जी। दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा, ये एक परिचर्चा है और हम लोग उसकी तहों तक जाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। चर्चा और भी आगे चलती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।